नमस्कार, न्यूज़ फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चौटन डूंगरपुरी मठ चौटन में प्रतिवर्ष भादवा की पंचमी को आयोजित पंचकोसी परिक्रमा को लेकर शनिवार रात्रि को महंत जगदीशपुरी एवं दर्जनों साधु संतों के सानिध्य में विशाल भजन संध्या का आयोजन हुआ। भजन संध्या के बाद रविवार सवेरे करीब 3 बजे मठ की तूरी की गूंज के साथ पंचकोसी परिक्रमा यात्रा के लिए हजारों लोगों का हुजूम रवाना हुआ। भजन संध्या के दौरान जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, पूर्व विधायक पद्माराम मेघवाल, जिला परिषद सदस्य रूप सिंह राठौड़, जिला परिषद सदस्य गफूर अहमद, चौटन प्रधान रूपाराम सारण, सेडवा प्रधान रमेश कुमार भील, स्वरूप सिंह राठौड़, त्रिलोक पोटलिया, कैलाश शर्मा, प्रकाश सेन, देवीलाल चौधरी, दलपत सिंह सनाऊ, मोहन पुनिया, भंवरा राम लादू, राम सिंह बिश्नोई, जुगत सिंह, दुर्जन सिंह सहित कई गणमान्य लोग अतिथि के रूप में मौजूद थे। इस दौरान भजन संध्या में महंत खुशालगिरी गंगागिरी मठ, महंत जगरामपुरी धर्मधूणा तारातरा, महंत मोटनाथ लीलसर, महंत नारायणपुरी हमीरपुरा मठ बाड़मेर, महंत दयालपुरी कोटड़ा गुजरात, साध्वी सत्य सिद्धगिरी बाबा गिरधारीपुरी भुनिया, बाबा हुकमगिरी बाड़मेर, बाबा भीखपुरी बाड़मेर, साध्वी राजेश्वरी कच्छ गुजरात, गोस्वामी तेज भारती सनावट, जगदीश चंद्र राव बाड़मेर, संत तुलसपुरी, संत तारपुरी, संत अर्जुनपुरी सहित कई साधु संत और हजारों की तादाद में लोग भजन संध्या में शरीक हुए। विशाल भजन संध्या और रात्रि जागरण में महंत जगदीशपुरी ने परमेश्वर अवतार डूंगरपुरी महाराज की महिमा से सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दी। वहीं कई साधु संतों देवी देवताओं की स्तुति में भजन प्रस्तुत किए गए। भजन संध्या के बाद रविवार तड़के मठ की तूरी की गूंज और ढोल नगाड़ों तथा मठ के ध्वज के साथ हजारों लोग पंचकोसी परिक्रमा के लिए रवाना हुए। डूंगरपुरी मठ के महंत जगदीशपुरी ने बताया कि प्रतिवर्ष भादवा माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी को परिक्रमा पंचमी का विशाल मेला लगता है, जिसमें हजारों की तादाद में श्रद्धालु शिरकत करते हैं। यह परिक्रमा चौटन पहाड़ी के चारों ओर परिक्रमा कर सवेरे चीपल नाड़ी पहुंचेगी, जहां पवित्र स्नान के बाद वापस मठ पहुंचकर पूजा अर्चना एवं प्रसाद ग्रहण करने के बाद समापन होगा। बेहर सिंह जी, कोषाध्यक्ष वकील साहब रूप सिंह जी, चाबी इनके पास है पैसों की, और हम भी उनके पीछे सेवा में हाजिर रहते हैं। साथ में जुड़ा हुआ है हमारा सबका, चैन सिंह जी भी है भोपाल, सब मिलके वीरात्रा के भी ट्रस्ट जो चलाते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है और देश विदेश तक वीरात्रा माता का प्रभाव है। उनकी स्वरम वासना जाती है कि बहुत अच्छा ट्रस्ट चल रहा है। और अभी तुरंत ही चुनाव होने वाले हैं, वापस अध्यक्ष सारे तीनों पदों के होंगे वापस चुनाव, और कई ट्रस्टी भी जो देवलोक गमन हो गए उनकी जगह ट्रस्टी भी नए होंगे। अभी बस कुछ 15 दिन में होने वाला है ये सब चुनाव भी। वीरात्रा में आप सभी आमंत्रित है, सभा में कोई भी आ सकता है, तुरंत ही सभा होगी, अखबार न्यूज़ देंगे, जरूर आप पधारना। वीरात्रा सबके लिए द्वार खुला है, वो जाती है न पाती है, वह सब माता जी की भगत है। हमारे बीच में और भी सेडवा प्रधान साहब विराजित हैं, और परंपराएं ये मंदिर और मठ बनाए गए हैं। आप लोग भाग्यशाली हो कि यहाँ डूंगरपुरी जी जहाँ तपस्वी की भूमि है, यहाँ पर आप लोग हर वर्ष यहाँ परिक्रमा होती है, जिसमें आप लोग भाग लेते हो। मेरे से पूर्व अनाउंसर साहब ने भी बात बताई, रूप सिंह जी वकील साहब ने भी बात बताई कि यहाँ पर जो व्यवस्था है, आपके बीच में बैठे पद्माराम जी ने भी 4 करोड़ से ज्यादा राजस्थान सरकार के माध्यम से यहाँ व्यवस्था करवाई, वर्तमान एमएलए साहब ने भी करवाई, मेरा भी नाम लिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो तमाम ये तालियां बजाई थी, वो तालियां आपकी है, आपकी वजह से ये सब पैसे आए हैं, आपकी ताकत है। और इन लोगों ने आपकी दी हुई ताकत का सही उपयोग, सही तरीके से पैसे कहां पर लगे, ये कलम आपने इन लोगों को हाथ में दी और उन्होंने आपकी भावनाओं के अनुसार सही कलम लगे, जिसके कारण से ये व्यवस्थाएं की गई। और भविष्य में भी आपकी दी हुई ताकत का हम लोग प्रयास करेंगे कि सही तरीके से कोशिश करें, जो भी न्याय की बात वो करें। मैं सद्भाव की भावना रखी हो, ऐसे लोगों को धार्मिक स्थल पर, धार्मिक मेलों में, धार्मिक मंदिरों में धार्मिक दर्शन होते हैं। मैं जगदीशपुरी जी का आभार व्यक्त करूंगा कि हमारे परंपरा से जो पंचकोसी परिक्रमा चल रही है, उसका सफलतापूर्वक आयोजन करने में आपने दिन रात एक किया
आज हजारों की संख्या में माता और बहनें आई है और इस चोटन नगरी में डूंगरपुरी जी महाराज, रुगनाथपुरी जी महाराज, फतेहपुरी जी, नारायणपुरी जी, इन सब ने जो तपस्या की है और इस सुइयाँ, कपालेश्वर, विष्णु बगला, वैर माता मंदिर, वीरात्रा माता मंदिर, ये जो धाम है हमारे, इस धाम का महत्व तो इतना ऊंचा है कि वीर विक्रमादित्य ने वीरात्रा माता की स्थापना की, जिसको आज 2000 साल हो गए। आज डूंगरपुरी जी के नाम पर इस सुइयाँ धाम का जो मेला होता है, हमारे चारों तीर्थों में, गंगा जी हो, चाहे यमुना जी हो, चाहे वाराणसी हो, केदारनाथ जी हो, बद्रीनाथ जी हो, सुइयाँ मेले की जो छाप लगती है वो सबसे धार्मिक और ऊंची छाप लगती है। और उस लगी हुई छाप के नीचे ही दूसरे धर्म मंदिरों की छापें लगती है। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे चौटन के लिए नहीं हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में महाराज श्री डूंगरपुर जी के मठ चौटन में परिक्रमा पांचम का मेला जो भादवा सुदी चतुर्थी को हर साल लगता है, कई सालों से, यानी कई सदियां हो गई है। बाबा जी डूंगरपुर जी को 300 साल हो गए, तो उसके बाद में मेला चालू ही है। जैसे जनसंख्या बढ़ती गई तो लोगों की जनसंख्या, यात्रियों की भी बढ़ती गई और सुविधाएं, पहले सादगी का टाइम था, उस हिसाब से सुविधाएं मिलती थी लोगों को। अब जैसी हवा और जैसी सुविधाएं लोग मांगते हैं वैसी पूरी तो नहीं हो पाती है, पर तो भी श्रद्धा और अनुशासन के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं अनुकूल रहती है। ये परिक्रमा पांचम मेला कहाँ से लगता है, कहाँ से कैसे यात्रा होती है? परिक्रमा पहले तो जागरण भी अपन जहाँ परिसर में खड़े हैं, बाबा जी की समाधि के आगे हुआ करती थी, तो जनसंख्या बढ़ने के कारण यात्री कई बार और कई अंदर ऐसा होने के बाद हमने 5-6 साल से नीचे मठ तलेटी में जागरण का वहाँ मंच भी बन गया और वहाँ हमेशा 5-6 साल से जागरण नीचे होते हैं। तो उस परिसर में 40-50 हज़ार लोग लगभग बैठने की सुविधा है और अब वहाँ मंच भी बन गया और शेड भी ग्राम पंचायत द्वारा। यात्री कहाँ से यात्रा शुरू होती है, कहाँ से जाके वापस? बस यहाँ से बाबा जी की डूंगरपुर जी की समाधि की ध्वजा को परिक्रमा दिलवा के और फिर धर्मराज जी के गढ़े से शुरुआत होती है। जो इंद्रबाण तालाब में धर्मराज जी का मंदिर भी अब बन गया है, पहले गढ़ा था यानी पत्थर गोड़, उस गढ़े की मान्यता थी और उसके ऊपर में हमने 15 साल पहले मंदिर का निर्माण हो गया। धर्मराज जी की मूर्ति कम जगह है, माता जी की और धर्मराज जी का नाम का मंदिर भी है। उस मंदिर से परिक्रमा शुरू होती है, फिर यहाँ से हनुमान जी का मंदिर होके, रोहिड़ा थान होके, तोरनिया बैर माता जी के परिक्रमा होके और रामनाडा ढोक और वांकलसर से चींपल नाडी आदि अनादि बहुत पुराना तालाब है। इसको ग्राम पंचायत आगोर में अब सम्मिलित कर दिया है, ये गलत है। हम अभी भी चाहते हैं चौटन वाले कि ये चौटन की धरोहर है, धरोहर चौटन में रहनी चाहिए। चींपल नाडी ये पूजनीक तालाब है, इसका पानी भी हम स्नान के लिए भी बाबा जी ने डूंगरपुर जी ने यात्रा परिक्रमा भी साथ जोड़ दी है, तो बहुत इसका महत्व है, महात्म्य है। तो ये भी चौटन में होना चाहिए वापस चींपल नाडी। और चींपल नाडी से वापस यात्री आएंगे, यहाँ बाबा जी के समाधि पे धोख लगाएंगे, फिर भोजन प्रसाद करके फिर मेला विसर्जन, यानी लगभग 2, 2:30, 3 बजे के बाद में कल दिन को, अभी रात्रि को जागरण होगा और भोजन की व्यवस्था या मठ परिसर में रखी गई। सब जो भी श्रद्धा अनुसार दाल रोटी जो भोजन प्रसाद है वो यात्री सब यहाँ भोजन करेंगे। फिर नीचे पंडाल सत्संग का तैयार है, सजा